अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असील फार्मिंग। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी असील फार्मिंग यानी कि असील ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो कुछ अर्सों से काफ़ी हद तक मतलब कि नुमाया कारकर्दगी के साथ रमा दमा, जैसा कि अगर देखा जाए कि यानी कि एक जो फार्मर होता है जो किसी भी चीज़ की फार्मिंग करता है, आई थिंक उसे फार्मर ही कहते हैं ना। तो एक जो फार्मर होता है तो वो जो ब्रीडिंग करता है यानी किसी भी चीज़ की, आई थिंक वो असील मुर्गों की हो गई, कबूतरों की हो गई, तो उसकी फार्मिंग का मतलब कि अंदाज़ा और एक्सपीरियंस उसकी यानी कि ब्रीड से लगाया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह से हमारे घर के तो मतलब कि आप दोस्तों के सामने ही हैं जी, किस तरह मतलब कि किस तरीके से बड़े हो रहे हैं हम। बीच में वो एक अलग बात है कि कुदरती आफात भी आ चुकी थी, यानी कि रानीखेत और बीमारियां वगैरह का हमला हुआ था, लेकिन फिर भी हमने मतलब कि रानीखेत और डिफरेंट तरह की बीमारियों के ऊपर काबू पा लिया था। यानी कि काबू किस तरह पा लिया था, हमारी थोड़ी ये लागतें हुई थी मुर्गों की, यानी कि बहुत बहुत प्यारे हमारे मुर्गे इस रानीखेत की बीमारी में डेथ हुए थे अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी दोस्तों हमने काबू पा लिया था। यानी कि हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस एक तरह से कामयाब जा रही है। तो बहुत से दोस्तों का ऐसा भी हुआ है कि यानी कि उनके यानी कि 10 15 20 जितने मुर्गे थे वो सारे रानीखेत की वजह से एक्सपायर हो गए थे। आए फिर दोस्तों आप बात करते हैं जी, हमने ब्रीडिंग मतलब कि मुर्गों की तो अच्छे तरीके से करवा लिया देखा जाए तो मतलब कि मुर्गों की ब्रीडिंग के हवाले से आपको डिफरेंट तरह की वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, लेकिन पहले आप उस छोटू को देख सकते हैं जी, उसने कहाँ से रास्ता बनाया हुआ निकलने का। तो ये इधर से किसी भी हादसे का शिकार हो सकते। चलो, कितनी गलत हरकतें करते हो वैसे तुम। इस तरह अंदर रहा करो दोस्तों, इधर से आप बाहर निकल के आ जाएगा, कोई भी चीज़ इसे उठा के ले जाएगी अपने साथ। हाँ तो दोस्तों आप बात करते हैं जी, हमारी मतलब कि असील फार्मिंग तो अच्छे तरीके से जा रही है। तो असील फार्मिंग के साथ साथ आप देख सकते हैं जी, एक दोस्त के उधर गया था, तो वो तो मतलब कि कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहा था, तो ये उसके पास 3 यानी कि पेयर थे। यानी आप देख सकते हैं जी, 3 कबूतरों के पेयर थे। यानी कि अच्छी नस्ल में से। खैर मुझे तो इन कबूतरों मुर्गों की आप मतलब कि जो भी जिस भी नस्ल के बारे में पूछ सकते हैं, मुझे इतना इनके बारे में पता है। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आई थिंक, जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे पता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए ना कि इनके हवाले से आप देख सकते हैं जी, मुर्गे मतलब कि मुर्गों की निस्बत जो हमारे कबूतर होते हैं, तो कबूतर थोड़े डिफरेंट तरह के होते हैं। यानी कि कबूतरों की आप ब्रीडिंग प्रोग्रेस देख लें इनके हवाले से, तो अब हमारे लिए ये चैलेंज है। तो वो चैलेंज हमारे पास क्या है, तो आप दोस्तों को भी वीडियो में मैं बताता हूँ। क्योंकि आज मतलब कि जुमे की वीडियो, तो जुमा स्पेशल किस्म की वीडियो, तो आप दोस्तों को जुमे की ढेर ढेर मुबारकें हो। यानी कि जुमा मुबारक होता है, वो सारे जुमे ही मुबारक होते हैं आप दोस्त मतलब कि ना। तो इस दिन के हवाले से हमारी ये आज की वीडियो था। आप दोस्तों के साथ कुछ मैं अपने परिंदे शेयर कर रहा हूँ। यानी कि जिस तरह आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह से हमारे कबूतर, यानी कि पहले तो आप देख सकते हैं जी, हमारे असील फार्म है, यानी कि इधर और भी चीज़ें मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर हमारे इधर असील मुर्गे और मुर्गियाँ ही पाई जाती हैं। तो आए फिर दोस्तों हम मतलब कि बात करते हैं जी, आगे जो बात चलती है तो वो अब ये बात है कि अब कबूतरों को भी क्या मैं इस तरह की कामयाब ब्रीडिंग करवा सकूँगा, क्या कबूतर और मुर्गों की ब्रीडिंग सेम होती है। तो दोस्तों इसके बारे में तो अब जैसे कि अंडे शंडे ये देंगे, बच्चे शच्चे दें, हम निकालेंगे तो फिर ही कुछ पता चलेगा। अभी हम इनका वो सिस्टम नहीं है कि जिस तरह के मुर्गियों के, तो खैर मैं अंडे उठा के रख लेता था, अभी तक इन्होंने अंडे शंडे कोई नहीं दिए। इनके केज बनाना बड़ी मुश्किल तरीके से, ये आप देख सकते हैं जी, एक सेटअप बनाना, और इस मतलब कि छोटे परिंदे, तो छोटे परिंदों की क्या हम ब्रीडिंग सही तरीके से कर सकेंगे, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बकाया आप बहुत से मुर्गबाज हजरात ऐसे हैं, भाई मेरे ऐसे हैं जो मतलब कि असील फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो उन दोस्तों को बेहतर पता होता है जी कबूतरों के बारे में। तो कबूतरों के पहले आप देख सकते हैं जी, ठहरे मैं फ्लैश तरह बंद कर लूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। ये आप देख लें जी, ये पेयर पूरा, ये इसकी सफ़ेद आंख है, इसकी भी सफ़ेद आंख है, ये दोनों सफ़ेद आंखों वाले हैं जी। ये एक अंदर फीमेल घुसी हुई है, तो इसकी आंखें आप दोस्तों को मैं ज़रा दिखा देता हूँ। ये जी काली आंखों वाली है, फुल किस्म की काली। तो ये जो नार है ये भी काली आंखों वाला है इस नार की, और ये इसकी फ़ीमेल है, यानी कि मादी है इसकी। तो इसकी मादी आप देख सकते हैं जी दोस्तों, इसकी थोड़ी और सी आँख है, यानी कि सीमट के कलर की आँख है। बकाया आप दोस्तों को कैसे लगे, अच्छे लगे। उसके पास इनके बच्चे शच्चे काफ़ी उठते रहे, वो कहते थे कि मैं इनको सेल नहीं करना चाहता, जब कभी मतलब कि उधर से मैं परमानेंट वापस दुबई से आऊँगा तो फिर मैं तुम्हारे से वापस ले लूँगा, इस वजह से उसने मुझे दे दिए, यानी कि एक तरह से अमानत है। तो दोस्तों क्या मैं मतलब कि वही बात आ जाती है, क्या जो एक सेल फार्मिंग करने वाला बंदा होता है वो मतलब कि कबूतरों की भी फार्मिंग या कबूतरों की ब्रीडिंग अच्छे तरीके से करवा सके। बकाया आप हमारे सेल फार्मिंग के तरीक़ाकार देख सकते हैं। तो अभी हमारे तो कुछ मुर्गियाँ बैठी हैं, वो आप देख लें जी, वो मुर्गी उसमें बच्चे शच्चे नहीं निकालें, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के ना हवा लगाती है। क्यों दोस्तों, ये भी एक बड़ी वजह है जी, मुर्गी हवा क्यों लगाती है उठ के। मुर्गी हवा इसलिए लगाती है, मुर्गी का वजन ज़्यादा है, तो
इस वजह से मुर्गी का ना मतलब कि सीने के नीचे पसीना आ जाता है, वो बार बार सुखाने के लिए, और अंडों को ना एक मतलब कि पानी सा लग जाता है पसीने की वजह से मुर्गी के। इस वजह से वो आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी हद तक ठंडा भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मुर्गी कितना मुँह खोल खोल कर सांस लेती है। दोनों मुर्गियों का भी हफ्ता डेढ़ ही हुआ बैठे हुए, इस वजह से इनके वजन में ना कमी नहीं आई। तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं जी मुँह खोल के सांस लेती हैं, यानी कि गर्मी ने थोड़ी फील हो रही है। दूसरा बकाया आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह से। तो कबूतरों के भी आप देख सकते हैं अभी क्रॉस वगैरह तो कर रहे हैं। तो अंडे दोस्तों ये अब मुझे भी इतना तो खैर पता है कि अंडे मेरे ख्याल में कबूतर 2 ही अंडे देते हैं। तो ज़ाहिर है 2 मतलब कि सारे परिंदे जो नहीं जो उड़ने वाले परिंदे हैं मेरा ख्याल है 2 ही अंडे देते हैं। तो कबूतर हमारे भी ये 2 ही अंडे देंगे। 2 2 6 2 2 4 और 6 3 जोड़े हैं 6 अंडे। तो 6 अंडे उठा वो इनकी दोस्तों वो बात नहीं होती है कि ये जब कड़ूक होंगे तो फिर मैं रखूँगा। ये मुझे काफ़ी कल मैंने मतलब कि सर्च किया कि तो पूछा पता चला फिर जी ये इनका मुर्गों वाला कोई सिस्टम नहीं है। ये जब अंडे देते तो उसके साथ ही ये अंडों के ऊपर बैठ जाते हैं, कड़ूक हो जाते हैं। तो मुर्गियों का ये होता है अंडे इनको उठा लिया तो जब कड़ूक हुई तो फिर हमने जमा करके रख दिया। अब देखा जाए तो उधर हमारा इधर पहले हमारा लाखा मुर्गा होता था, अब इधर तो इधर दोस्तों ये अब 2 मतलब कि जो मुर्गों का खाड़ा है। तो मुर्गे तो अभी फिर इधर कोई नहीं है, लेकिन इधर हमारे खरगोश था, अब दोनों के दोनों इधर घुसे में। तो दोस्तों ये दोनों की दोनों फीमेल है, जिसकी वजह से ये एक साथ रह रही है। मेल इनका लेके आना था, मेल इनका बेसिकली दोस्तों डेथ हो गया था। बहुत से दोस्त पूछ रहे थे जी हमारा कालिया कैसा है। तो ये आप देख सकते हैं जी कालिया माशाल्लाह से उसकी कील है। कालिया का जो उसका पट्टा है वो भी काफ़ी हद तक बड़ा हो गया, सेम टू सेम कालिया की डिटो कापी, यानी कि इसकी फ़ोटो कापी बनाई। ये आप देख लें जी दुम में से और सारा कुछ। आर्ट में सिर्फ थोड़ा ज़्यादा है और चौड़ा थोड़ा ज़्यादा, वो इस वजह से मादी मियाँ लिखी है। इसके भी साथ के ये आप देख सकते हैं जी ये इस मुर्गी के भी कालिया के बच्चे हैं, ये कालिया का ही बच्चा है। और बकाया आप देख सकते हैं वो सिर्फ हमारा अलग से है। ये दोस्तों वो है हमारा ना, ये पहले आप दोस्तों के साथ मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे ना तो नेवले ने इसके ऊपर अटैक किया था बचपन में। तो इस वजह से इस बेचारे की एक आँख काले की दाएँ हो गए थे बकाया। तो अब बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल अल्लाह ने बिल्कुल मतलब कि एक तरह से मारा हुआ था। लेकिन दोस्तों फिर भी नेवले के बहुत से दोस्त मेरे कह रहे थे जी मतलब कि नेवले के दांतों में जहर होता सारा कुछ। दोस्तों जी अगर इनके पीछे मालिक टैट हो ना, अच्छा मालिक को देखभाल करने वाला ना, वो ये सब कुछ बर्दाश्त है, यानी कि जब अगले बंदे को एक समझ हो फार्मिंग की ना तो वो कर लेता है। तो बहुत से दोस्तों को मेरे ऐसे है कि समझ आया तो वो भी इसके काम में माहिर हैं, कर लेते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं जी इस मुर्गे के इसके ऊपर ना कलगी के ऊपर सफ़ेद हुआ है। तो सफ़ेद और चंडी का इलाज भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, और दोनों का एक साथ ही बताऊंगा, एक ही चीज़ के साथ दोस्तों बताऊंगा, और 100% गारंटी के साथ जो होगा ना वो इलाज बताऊंगा। मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो इलाज होगा, कोई उसका इंजेक्शन कोई कुछ नहीं। बकाया पीले मुर्गे को देख लें जी दिन रात इधर ही बैठा रहता है। पीला मुर्गा बेसिकली डरता है और मुर्गों से नहीं, इधर उधर कहीं होगा तो इसकी फेंटी लग सकती है। तो आए फिर हम चलते हैं जो हमारे उधर अमरोई मुर्गे हैं उनको भी जाके देखते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं जी ये जो हमारा अमरोया मुर्गा है इसके साथ का चूधा और इसकी मादी वो अंदर है। अभी मैं आके इधर खड़ा हुआ हूँ तो वो मतलब कि डायरेक्ट हमारा जो छोटू उस्ताद है भागता हुआ आया है। तो छोटू आज थोड़ा भूखा हुआ लग रहा है, इस वजह से आप शुरू से जो अमरोया मतलब कि चूधे हो ना ये सारा सिस्टम तो इनका आप देख लें, ये शुरू से ना इनकी इस तरह ना चौड़ाई होती है, यानी कि इस तरह आगे से ना वी बने हुए होते हैं, टांगे अंदर से बंद होती है। तो इस आप चूधे के भी देख लें जी अमरोई चूधे की पहचान। तो ये भी मैं एक अलग से इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। चले फिर दोस्तों आप दोस्तों को क्या लगता है कि जो हमारे पास पिजन है जिस तरह हमने असील फार्मिंग की एक कामयाब ब्रीड मतलब कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमारी चल रही है कामयाब तरीके से, क्या हम कबूतरों को भी ब्रीडिंग वैसे करवा सकेंगे? तो ये बड़े जब अंडे शंडे देंगे बच्चे शच्चे निकालेंगे फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा जी, मतलब कि इसके हवाले से भी, यानी कि कबूतरों के हवाले से कबूतरों की किस तरह ब्रीडिंग होती है, इनके बच्चों का, इनके सारी चीज़ों का किस तरह ख्याल रखते हैं। चले फिर दोस्तों इजाज़त दीजिए, अभी तक वीडियो ज़्यादा हो गई लेंथी, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।